अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मजे का कैरी का अचार, जिसको आप आराम से 1 साल तक के लिए महफूज कर सकते हैं। खराब बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए टाइम नहीं लेते और वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 किलो कैरी ले ली है और मैंने एक कैरी से कम भी 6 पीसेस करे थे। आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं। बड़ी कैरी लेंगे तो फिर वो गलने में टाइम लेगी, छोटी कैरी जरा जल्दी गल जाती है। यहाँ देख लें मैंने कितने छोटे इसके साइजेस करे हुए। अब आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा के रख देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर इस वक्त 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि हल्दी जो अभी डाली है फिर मैं आगे चल के नहीं डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक कि ये अपना पानी रिलीज कर लेगा। इसका जो पानी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा ये पानी अपना रिलीज करेगा। मीनवाइल मैं क्या करूंगी, जब इसको एक साइड पे रख दूंगी, इसका बनाएंगे हम मजेदार सा मसाला, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है सौंफ, साथ ही लिया है मैंने साबुत धनिया, साबुत राई जाएगी इसके अंदर, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर मेथी दाना और जाएगा इसके अंदर जीरा, थोड़ी सी आपके टेस्ट के हिसाब से मैं डाल रही हूँ उसके अंदर काली मिर्च है। अच्छा, इन तमाम मसालों को मैं पहले अच्छे से रोस्ट करूंगी और फिर मिक्सी जार में यहाँ दस्ते में अच्छे से मोटा मोटा दरदरा सा कूट लूंगी। अच्छा, मैं क्योंकि 2 किलो कैरी से बना रही हूँ, आपको लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 केजी की ही रेसिपी दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए। और आप आराम से, अगर आपको 2 किलो या 3 किलो का करना हो तो फिर आप जो है इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। यहाँ मैंने अभी तक इसके अंदर कलौंजी ऐड नहीं करी है। जब मसाले रोस्ट हो जाएंगे मैं अच्छा सा उन्हें दरदरा कूट लूंगी, फिर मैं इसके अंदर कलौंजी ऐड करूंगी। अब यहाँ मैंने तमाम मसालों को अच्छे से जो था रोस्ट कर लिया था। बहुत डार्क रोस्ट नहीं किया है, बहुत लाइट सा रोस्ट किया ताकि इसमें हल्की सी खुशबू आ जाए। अब मैं इसको हावन दस्ते में मोटा मोटा सा कूट लूंगी इस तरीके से। आपको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, वरना आपका अचार बहुत ही बारीक मसाले वाला बनेगा। यहाँ देख लें, अगर जो आप इसको मिक्सी जार में पीस रहे हैं तो फिर 1 से 2 दफ़ा ही अपने मिक्सी जार को ब्लेंड करिएगा, ताकि जो है आपका दरदरा मसाला ही रेडी हो। अच्छा, यहाँ पे अचार का मोटा मसाला हमने रेडी कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। पिसी हुई इसलिए नहीं डाल रही कि पिसी हुई मिर्चें अच्छी नहीं लगती, वो जाके नीचे मसाले में बैठ जाती हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब कलौंजी। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे कलौंजी अच्छी नहीं लगती इतनी। उससे क्या होता है कि जो अचार होता है ना वो थोड़ा सा काला हो जाता है। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार का कलर और खूबसूरत आए तो आप इस टाइम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं आगे चल के वो मैं अपने अचार के मसाले में जिस टाइम बना रही होंगी ना उस टाइम ऐड करूंगी। अच्छा, जितनी मैंने कैरी दिखाई थी उसके अंदर तकरीबन ये हाफ मसाला जाएगा, और अगर ज़्यादा का डालेंगे तो फिर ये सब ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए कैरी का कितना सारा पानी निकल आया था। मैंने काफ़ी सारा पानी पहले फेंक दिया था, फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा बचा लिया था। यहाँ कैरियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं और देख लें अच्छे तरीके से इसके ऊपर नमक और हल्दी का कलर भी आ गया। अब जो मसाला आपके सामने बनाया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। सारा नहीं डाल रही क्योंकि ये मैंने 1 किलो कैरी का आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे हाफ मसाला ही डालूंगी और ये डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इस अचार का कलर खूबसूरत है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। टोटली ऑप्शनल है, नहीं हो तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख लें कितना प्यारा इस पे कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर चुकी थी तो मुझे पता चल गया था कि नमक कम है, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक और ऐड किया था। अचार में अगर नमक कम हो जाए तो फिर अचार का मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इसलिए नमक आपको थोड़ा सा तेज़ ही रखना है। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन मैं डाल रही हूँ हाफ कप जो है ये सिंथेटिक विनेगर जो है वाइट वाला, ये डालेंगे। ये हमारे अचार की ना शेल्फ लाइफ बढ़ा देगा, इसी से हमारा अचार पूरे 1 साल तक महफूज रह सकता है। अब ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों तेल गरम कर लिया था और ये ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, बहुत हल्का सा गरम है, और ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखें, एक बात याद रखें, अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद तो आप इसकी जगह जो हमारा नॉर्मली कुकिंग ऑयल है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि अगर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है तो आप भी वही यूज़ करें। मैंने 1 किलो कैरी के लिए तकरीबन 3.5 कप जो था सरसों का तेल यूज़ किया था, और अगर आप ज़्यादा का डालेंगे तो फिर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये तो वो क्वांटिटी है जो मैंने आपके सामने बनाई है। ये 1 किलो का अचार है, लेकिन मैंने बनाया था 2 किलो कैरी से, और आप देख लें यहाँ पर कितना सारा बेहतरीन अचार हमारा रेडी हो चुका है। अभी ये खाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसको आराम से 1 महीना लगेगा तैयार होने में। इसको मैं क्या करी हूँ कि इस तरह की जो बर्नी हमारे यहाँ मर्तबान होता है, इसी के अंदर अगर अचार डाल के रखा जाए तो अचार बहुत ही अच्छा रहता है। इसको बर्नी में डालने से पहले मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसके अंदर लौंग, दालचीनी, तेज़पात, बड़ी इलायची और काली मिर्च है। ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर, गरम मसाला डालने से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ जाती है कैरी के अचार के अंदर। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको पहले बर्नी में डालने से पहले इन मसालों को उसके अंदर ऐड कर दूंगी, और फिर मैं इसको ऑफ कैमरा हमारा जो भी मर्तबान है उसके अंदर रख दूंगी। आप इसको प्लास्टिक के जार में सेफ नहीं करेंगे, आपको चीनी का या जो इस तरीके की बर्नी होती है ना आपको वही यूज़ करनी है। यहाँ पे देख लें ऑयल बिल्कुल नीचे चला गया है, लेकिन रात तक इसके ऊपर ऑयल बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर आ जाएगा।
यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया। अब मैं अगले दिन सुबह आपको दिखाऊंगी। ये देखें इसके ऊपर कितना अच्छा सा ऑयल आ गया है। आपको कैरी के अचार के ऊपर इतना ऑयल रखना है, उससे क्या होगा कि अचार जल्दी गल भी जाएगा और ऊपर से ख़राब नहीं होगा। पहले 1 हफ्ते तक आप इसको रोज़ाना ऊपर नीचे करेंगे और आप इसको धूप देंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी गर्माइश पैदा हो जाए। और आप इसको फिर आराम से किचन में रख लेगा किसी गर्म जगह पे, और इसको 15 या 20 दिन बाद एक दफ़ा चम्मच इसके अंदर चलाइएगा। इसको अच्छे से कपड़े से और ऊपर से इस तरह से रैप करके थैली का कवर लगा दीजिएगा ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी हवा नहीं जाए। खास टिप आपको याद रखनी है कि जब भी अचार निकालें या चम्मच चलाएं तो आपको ये डोई वाला ही चम्मच यूज़ करना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये इंस्टेंट अचार है, आपने आज बनाया आप 1 हफ्ते में खा लें। नहीं, कैरी का अचार जिसको हमें साल तक महफूज करना होता है उसको आराम से पूरा 1 महीना ही लगता है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।